वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिससे मैथ के सारे प्रश्न नस्ते नाबूद हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके फार्मूले को देखते हैं। तो पहले दे दिया है कि वह संख्या परिमेय संख्या, तो वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है जो कि यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, ए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर 10th क्लास। चलिए यहाँ से, अर्थात p और q दोनों पूर्णांक हों लेकिन q कभी शून्य नहीं होता है, न हो, जैसे कि 4, 1.77, 0, 2/3 आदि, ये सब नहीं हो। अपरिमेय संख्या का मतलब बताते हैं। अरे अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जाए उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मतलब कि रूट में जो होगा, √2, √3, √5, ये जितने सारे हैं ये क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। फिर अब चलते हैं उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसी चैप्टर का है HCF एलसीएम, जो कि फार्मूला है। एलसीएम फार्मूला होता है जब दो संख्याएं दी गई हो और HCF एलसीएम दिया गया हो, तो उसमें पूछता है कि एलसीएम क्या होगा, HCF क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला है। तो एलसीएम इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई HCF। फिर एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुना HCF डिवाइड दूसरी संख्या, मासा इज इक्वल टू हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या डिवाइड एलसीएम, दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुना HCF डिवाइड पहली संख्या, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय का। दो धनात्मक पूर्णांक e और b दिए हों, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होने की e इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 r से छोटा होगा, बड़ा होगा, अब इक्वल होगा, और b से क्या होगा? छोटा होगा। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, अब आते हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि सेकंड चैप्टर है, जो कि क्या है? सेकंड चैप्टर है। रैखिक बहुपद px इज इक्वल टू ax प्लस बी, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो px का शून्यक एक होता है, जैसे -b/a। क्या होता है? -b/a ये होता है। फिर उसके बाद है द्विघात बहुपद में px इज इक्वल टू ax²। द्विघात बहुपद कैसे पहचानेंगे? तो x के पावर को देखेंगे कि x का पावर क्या है। 1 रहेगा तो उसको समझेंगे कि रैखिक बहुपद है, 2 रहेगा तो उसको समझेंगे कि द्विघात बहुपद है। तो ax² प्लस bx प्लस c होता है द्विघात बहुपद। तो इसमें शून्यक निकाला जाता है, अल्फा बीटा निकालने के लिए होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। तो d क्या होता है? d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, ये होता है। फिर उसके बाद बहुपद फार्मूला से संबंधित अधिक जानकारियाँ प्राप्त करें। एक त्रिघात बहुपद दिया है यहाँ पे, तो इसके जिसके पावर 3 होंगे तो उसके होंगे, तो इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a x। तो फिर इसका मतलब है कि x² का गुणांक बाई x³ का गुणांक यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अचर पद बाई x² का गुणांक, जो कि यहाँ पे दिया गया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अब जानेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया गया है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है उसके बाद। तो उसमें बहुत सारे विधियाँ आती हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है।
फिर उसके बाद आते हैं द्विघात समीकरण में। तो इसमें है चर x में समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार को द्विघात समीकरण कहते हैं। इस तरह का होगा तो उसको बोलेंगे कि द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। मूलों की प्रकृति कैसे होगी? तो इसमें होगी कि पी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो समीकरण क्या होंगे? दो भिन्न भिन्न समीकरण होंगे और वास्तविक मूल्य होगा। द्विघात समीकरण यानी माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बाई 2a जो कि यहाँ पे दिया गया है। समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है, जो कि यहाँ पे दिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग पक्का याद कर लीजिएगा। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब स्मॉलर देन 0 हो तो मूल क्या होती हैं? काल्पनिक होंगी, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो उसमें मूल वास्तविक और असमान होंगी। या ऐसे भी दे सकता है इसके जगह पे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे डी भी लिख सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डी भी लिख सकता है। उसके बाद आते हैं मूलों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द्विघात समीकरण ऐसे दिया गया है, कैसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अंकगणितीय कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, जैसे जो आप लोगों को याद भी होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए एक बार पढ़ के सुना भी देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। फिर उसके बाद घात और घातांक के संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि जिसके बेस सेम होंगे मल्टीप्लाई में, जिसके बेस सेम होंगे तो उसके पावर को क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब बेस सेम होंगे डिवाइड में होगा तो उसके पावर को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है, उसके पावर को घटा दिया जाता है। फिर उसके बाद दिया है p का पावर m है और फिर उसका पावर n है, तो क्या हो जाएगा? p m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है कि p का पावर माइनस m है, तो ये हो जाएगा 1 बाई p का पावर m। फिर उसके बाद दिया है कि p का पावर 1 है तो ये हो जाएगा p, लेकिन p का पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में आते हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रोग्रेशन है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद जिसमें पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो प्रथम पद को बोला जाता है a1, दूसरे पद को a2 बोला जाता है और nवें पद को an बोला जाता है और सार अंतर d होता है। प्रथम पद d जोड़कर ap प्राप्त किया जाता है, जैसे a हो गया a, तो a प्रथम पद हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है तो a प्लस डी कर देंगे। तीसरा निकालना हो तो a प्लस क्या करेंगे? 2d कर देंगे। चौथा निकालना तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब AP का फार्मूला होता है nवां पद, AP का nवां पद होता है an इज इक्वल टू a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके बाद उसका सम होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अर्थात एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू ए प्लस n, यानी प्रथम पद प्लस लास्ट पद, और एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू ए प्लस एल, यानी ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे प्रथम पद, ये हो जाएगा यहाँ पे प्रथम पद और एल हो जाएगा अंतिम पद। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। उसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये होता है ज्योमेट्री। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। तो इसको बोला जाता है प्रथम पाद, जो कि होता है माइनस में, जो कि ये होता है प्लस में। प्रथम पाद होता है प्लस में, द्वितीय होता है माइनस प्लस में, तृतीय होता है माइनस में, चौथा होता है प्लस माइनस में।
फिर उसके बाद दूरी सूत्र इसका देखिए, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट दे दिया हो, 2 पॉइंट दे दिया हो, 2 पॉइंट x1 y1, फिर उसके बाद x2 y2 इस तरह से दे दिया हो, तब उसमें क्या होगा, तो इसके डिस्टेंस को निकाला जाएगा, तो उसके डिस्टेंस को निकाला जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 चाहे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फिर उसके बाद विभाजन सूत्र भी दिया है, तो x और y को निकालेंगे, तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे विभाजन सूत्र दिया है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, तो ये x के लिए हो गया, y के लिए हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद त्रिकोणीय फार्मूला में अब हम लोग आते हैं, जो कि ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला है, तो ये 10th क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, यानी कि पहले ऐसे समझे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे दे दिया है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ए हो गया, ये पी हो गया और सी हो गया। तो मान लेते हैं ए थीटा दिया हुआ है, तो इसको मानेंगे पी और इसको मानेंगे बी और एच, यानी कि जिससे थीटा लगा होगा तो उन दोनों साइड को जो उसमें बड़ा होगा उसको बोलेंगे कि हाइपोटेनस है, और नीचे वाला होगा उसको, यानी छोटा होगा उसको बेस। यानी ये याद रखेंगे, जहाँ पे थीटा लगा है इसका मतलब है कि वो क्या है, हाइपोटेनस है। क्या है, हाइपोटेनस है। फिर उसके बाद तो अब फार्मूला पे चलते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, फिर उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, फिर टैन थीटा इज इक्वल टू बी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, फिर उसके बाद सेक थीटा तो एच बाई बी, कॉस सेक थीटा एच बाई बी। फिर उसके बाद नीचे आते हैं फार्मूला पे इसके, तो यहाँ पे दिया गया है मेन फार्मूला, इसको याद रखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसी को हम बदल देंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद क्या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी तरह से सब है यहाँ पे, ए वाला और ए वाला सब उसी तरह से है, लेकिन टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया एंगल वाला टर्म, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री को देखेंगे, तो यहाँ पे संकेत दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो उसमें साइन थीटा का 0 का वैल्यू होता है, ये साइन थीटा वाला हो गया, 0 होता है, 1/2 होता है। फिर उसके बाद एक बार इसको क्या करना है, पूरे तरह से रिवीजन कर लेना है, इसमें से ज़रूर छपते हैं, मतलब क्वेश्चन इसमें से ज़रूर छपते हैं, इससे मतलब इस वीडियो से लगभग आपके 10 नंबर पूरे कंप्लीट हैं, 10 नंबर तो ज़रूर आएंगे इससे, तो इसको ज़रूर आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। उसी तरह से सब है यहाँ पे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर उसके बाद tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद अब आते हैं मेंसुरेशन में, जो कि ब्रीथ का दिया हुआ है,
क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद वृत्त की त्रिज्या जब हो तो एरिया बटा पाई कर देंगे तो निकल जाएगा वृत्त का वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर, यानी कि इस तरह से वृत्त इस तरह से दिया हो और इस तरह से दिया हो तो इससे मानेंगे कि ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा, तो ये छोटा वाला आर हो गया, ये बड़ा वाला आर हो गया। तो इसमें इस तरह से इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। अर्धवृत्त में उसी तरह से उसके परिधि को निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई होगी थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, फिर उसके बाद त्रिज्यखंड की प्रमिति होगी 2r प्लस पाई आर थीटा बाई 180, फिर उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आते हैं बेलन के आयतन पे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर उसके बाद शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, फिर उसके बाद शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिया है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोलीय सेल का आयतन 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, समबाहु त्रिभुज कार का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, फिर उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब ये होता है, फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, फिर घन का परिमाप होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण क्या होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। फिर उसी तरह से वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, फिर उसके बाद वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो ये होता है, फिर उसके बाद a/√2 होता है, फिर उसके बाद आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब चलते हैं सांख्यिकी स्टैटिक्स पे आते हैं। तो स्टैटिक्स इसमें क्या होता है कि ये मतलब कोई भी बोर्ड एग्जाम है तो उसमें इससे 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको पूरे बारीकी से इसको देखना है, बिल्कुल आराम से देखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माध्यिका का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, फिर उसके बाद दिया है L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। तो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, प्रेक्षकों की संख्या n है, CF है मध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F = हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, H हो जाएगा वर्ग का माप। फिर उसके बाद आते हैं बहुलक पे। तो बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फिर उसके बाद जहाँ L है बहुलक की निम्न सीमा, F0 है बहुलक से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता और F1 बहुलक के वर्ग की बारंबारता, F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता, H = हो जाएगा बहुलक वर्ग के अंतराल का अंतर। फिर उसके बाद माध्य दिया है तो सिग्मा x/n, यानी माध्य = हो जाएगा अवलोकन का पूर्ण योग बाई अवलोकन का कुल संख्या। अब आते हैं प्रायिकता जो कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो ये हो जाएगा PA प्लस P डैश = 1, यानी घटना घटी और उसके पूरक घटना घटे तो इन दोनों का सम करेंगे तो इसका प्रायिकता 1 होता है, जो कि ऑप्शन मतलब जो इसमें दिया है। फिर उसके बाद घटना के अनुकूल संयोगानुपात तो PE/PE डैश होता है, घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात फिर होता है PE/PE। यदि घटना का अनुकूल अनुपात हो तो A/B हो जाएगा, यानी PE = A/A प्लस B हो जाएगा, यानी PE यानी प्रायिकता = A/A प्लस B। फिर उसके बाद PE प्लस PE डैश = 1, यदि किसी प्रदृष्ट समिष्टि S में या AB का तथा C 3 घटनाएं हो तो उसमें इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है, यानी PA प्लस PB प्लस PC प्लस P इंटरसेक्शन B, PB इंटरसेक्शन C
माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अब यहाँ आपके फार्मूले लास्ट हो गए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक पहुँच सके जो 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि हमको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो में 1000 लाइक आ जाएंगे, आज 1000 लाइक आ जाएंगे तो इस वीडियो को फिर उसके बाद मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो कि बिल्कुल सीधे पेपर में छपेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।